जब फ्री में मिल रहा था तब बड़े खुश थे। इस देश की जनता को दरअसल ना फ्री में मुफ्त में खाने की आदत हो चुकी है। रिचार्ज के दाम एयरटेल और वोडाफोन के जियो से भी कहीं ज्यादा है, लेकिन टारगेट इनको करना है मुकेश अंबानी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि अंगूर ना मिले तो खट्टे। ऐसा ही कुछ हाल है इस देश के कुछ देश विरोधी मीडिया के लोगों का, विदेशी मीडिया का, वामपंथियों का और बॉलीवुड के कुछ लोगों का, जिन लोगों को अंबानी जी की शादी में, उनके बेटे की शादी में नहीं बुलाया गया, तो वहां पर ये लोग जले भुने हैं और ऐसी ऐसी बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं जिससे साफ साफ दिख रहा है कि इनके भीतर कितनी नफरत है। देखिए, एक मिडिल क्लास इंसान भी जब अपने घर पर शादी करता है तो 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बहुत कम निकलते हैं। तो आज कोई शादी करने जाएंगे तो 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए, सबसे सस्ती शादी, ठीक है। लेकिन उससे बड़े जब आप जाते हैं बॉलीवुड के लोगों का, तो वहां भी विदेशों में जाकर कम से कम 40-50 करोड़ रुपए तो खर्च कर डालते हैं लोग। उससे कम करेंगे तो 15-20 करोड़ करते हैं ना। सब अपने अपने हिसाब से अपने मेहमानों को बुलाते हैं और पैसे खर्च करते हैं। लेकिन इनका ये मानना है कि अंबानी जी अपने बेटे की शादी करें तो इतने पैसे पानी की तरह ना बहाएं, दिखावा ना करें। ये दिखावा कर रहे हैं। इन्होंने रिचार्ज के दाम बढ़ाकर जियो के लोगों को लूटा है, इस देश की जनता को लूटा है और अपने बेटे की शादी का खर्चा निकाल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि ये बेवजह मुकेश अंबानी को टारगेट कर रहे हैं कि इन्होंने जियो के रिचार्ज दाम बढ़ाकर रखे हुए। जब फ्री में मिल रहा था तब बड़े खुश थे। इस देश की जनता को दरअसल ना फ्री में, मुफ्त में खाने की आदत हो चुकी है। इनको करना कुछ नहीं है, बस हर चीज में कमी निकालिए, खासकर जब बात अंबानी अडानी की हो। वो लोग जो इस देश में कई लोगों को रोजगार देते हैं। अब आप सोचिए कि रिचार्ज के दाम एयरटेल और वोडाफोन के जियो से भी कहीं ज्यादा है। यकीन ना हो तो आप कंपेयर करके देख लीजिए, जियो से कहीं ज्यादा है। लेकिन टारगेट इनको करना है मुकेश अंबानी को कि उन्होंने अपने बेटे की शादी का खर्चा निकाल कर रखा हुआ है। बॉलीवुड से जिन लोगों को नहीं बुलाया गया, जिसमें तापसी पन्नू हो गए, ऋचा चड्ढा हो गए, स्वरा भास्कर हो गए, ऐसे तमाम लोग हैं जो अक्सर देश विरोधी लोगों का सपोर्ट करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं और सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं कि मैं तो ऐसी शादी में जाना पसंद नहीं करूंगी, क्योंकि जहां पर जाकर शादियों में इतना दिखावा हो, मेहमानों से आप जब तक बात नहीं करेंगे तब तक शादी में जाने का मतलब क्या है, ऐसा इनका कहना, तापसी पन्नू का। अब ऋचा चड्ढा का तो सुनने में आया कि भैया इसी महीने उनकी डिलीवरी है। हालांकि कार्ड मिला होता तो पूड़ी सूड़ी खाने पहुंची होती, क्योंकि मुफ्त की पूरियां खाने का मजा तो सभी को रहता है। स्वरा भास्कर तो खैर चलो, उनको कोई पूछता ही नहीं है, ये तो जबरदस्ती कहीं पर भी नाक घुसेड़ देती है। अनुराग कश्यप की बेटी, उसका ये कहना था कि ये शादी नहीं, सर्कस का एक खेल है, मैं तो बुलाने पर भी नहीं जाती। भैया तुमको जानता ही कौन है, तुमको पूछता ही कौन है जो तुमको वहां पर बुलाया जाता। ऐसे ऐसे लोग थे। आंध्र प्रदेश के 2 लड़के ये सिक्योरिटी घेरा तोड़कर फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए थे। पुलिस ने उनको पकड़ा, एफआईआर की, बाद में छोड़ दिया। अब सोचिए, उस शादी में सिक्योरिटी चेकिंग बहुत तगड़ी थी। किसी ने बम वगैरह की भी अफवाह उड़ा दी थी, तो वहां पर मुंबई पुलिस बड़ी अलर्ट हो गई थी और सिक्योरिटी और बढ़ा दी थी। और बाकी सिक्योरिटी चेक पर इतने बड़े बड़े लोग आए हुए थे। सैमसंग कंपनी का मालिक आया हुआ था, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, बॉलीवुड से कई लोग पहुंचे हुए, हॉलीवुड से कई लोग पहुंचे हुए, विदेशों के कई नेता, राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे। तो सभी को अपने अपने हिसाब से रिस्ट बैंड दिए गए थे ताकि पहचान हो सके कि हाँ भाई ये हमारे ही गेस्ट हैं। इतनी सिक्योरिटी थी। लेकिन विदेशी मीडिया लिख रही है कि राजशाही शादी खत्म हो गई। एक दौर था जब देश में राजशाही शादी हुआ करती थी, जब देश के बड़े बड़े निजाम और राजा शादियां करते थे, उसके ऊपर इंदिरा गांधी ने लगाम लगा दी थी। तब सब अपने ज्वेलरी वगैरह छुपाने लगे थे। लेकिन अब मोदी के दौर में ये अंबानी परिवार जो है राजशाही ठाठ दिखा रहा है, गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। बताइए, अंबानी ने 7,000 करोड़ खर्च भी किए हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो कमा लेंगे एक दिन में। लेकिन तुम क्यों चल रहे हो यार? विदेशी मीडिया लिख रही है राजशाही शादी। अब इनके मुंह में ये जो जितनी भी विदेशी मीडिया है, चाहे बीबीसी हो या न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, ये जितने भी हैं, इनके मुंह में नोटों की गड्डियां फेंकी गई होती ना, तो ये अंबानी की शादी की तारीफ कर रहे होते, क्योंकि ये भूखे कुत्तों की तरह देख रहे थे। लेकिन इनके मुंह में नोटों की गड्डियां शायद फेंकी नहीं गई, शायद क्या बिल्कुल नहीं फेंकी गई। इसी वजह से ये ऐसी बातें लिख रहे हैं। और जिन लोगों को नहीं बुलाएगा बॉलीवुड से, वो भी कह रहे हैं कि हम तो ऐसी शादी में जाएंगे नहीं। अरे तुमको वहां क्या नेटवर्किंग करने जाना है? MLM के करता धरता हो, नेटवर्क मार्केटिंग के?
जो तुमको वहां पर बुलाया जाएगा नेटवर्किंग करने के लिए, आए हो शादी देखो, कितना बढ़िया माहौल, पूरे सनातन प्रक्रिया से वहां पर शादी, पूरी रस्मों रिवाज वहां पर निभाया गया, कितने बढ़िया से की गई। लेकिन जिसको भाई नफरत करनी है, नफरत दिखानी है, वो कहीं से भी ढूंढ कर निकालेगा। और अंबानी, अडानी, मोदी से तो इस देश में, इस देश के बाहर कितने लोग जलते हैं। पाकिस्तान वाले जल रहे हैं, भैया तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारे देश को 100 बार खरीद कर अंबानी केनिया और नाइजीरिया को बेच देगा, कितने पैसे हैं उनके पास। तो जलने वाले देखो जलते रहेंगे। और ये जो रिचार्ज का रोना रो रहे हो ना तुम, ये रिचार्ज वगैरह ना नहीं है भैया, औकात तो बंद कर दो। बेवजह आप जियो को ही क्यों गालियां दे रहे हो भाई कि जियो ने रिचार्ज के दाम बढ़ा दिए हैं? आप एयरटेल देख लो, वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर है उसके रिचार्ज प्लान देख लो। आज बीएसएनएल की आपको याद आ रही है कि बीएसएनएल देशभक्त है। अचानक से कैसे देशभक्त हो गया? पहले क्यों नहीं लिए तुमने वो सर्विस बीएसएनएल की? क्यों जियो की तरफ भाग रहे थे? फ्री में मिल रहा था इस वजह से ना। फ्री का मिला तो चल दिए, फ्री का राशन मिलता है इस देश में तो मोदी जी अच्छे हैं, ना मिले तो मोदी जी बुरे हैं। ये देश के लोगों की मानसिकता है कि देश के, खासकर ये जो वामपंथी सोच वाले होते हैं ना, इनकी मानसिकता ही होती है कि अमीरों से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनसे नफरत करो, इनको दिखाओ कि ये गरीबों के खिलाफ है, गरीबों का खून निचोड़ कर अमीर बन रहे हैं, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ। वो पहले फिल्मों में हम देखा करते थे ना कि धरना देते थे, स्ट्राइक कर दी जाती थी, मजदूरों की हड़ताल कर दी जाती थी। ये वही वामपंथी सोच वाले लोग थे जो फिल्मों में दिखाई जाती थी, जो बिजनेस को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। वामपंथी जहां गए वहां पर बेड़ा गर्क कर देते हैं देश का। ऐसे वामपंथी सोच वाले बहुत सारे हैं इस देश में, विदेशों में। चाइना क्या है? वही कंट्री तो है। तो जलते रहो भैया, कुछ कर नहीं सकते तो बस घिसते रहो, कुछ काम नहीं होने वाला है।